हेलो बच्चों, मैं सोनू इंदौलिया। तो आज मैं इस वीडियो में नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर की रीडिंग जहाँ तक करा दी थी, आज मैं उससे आगे करा रहा हूँ। तो आपको वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छी तरीके से देखना है और समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। देखिए, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन का मतलब है कि सम्मान समारोह के दिन, सम्मान समारोह कहिए या उद्घाटन कहिए या राज्याभिषेक कहिए। इनॉग्रेशन का मतलब इन तीनों ही होते हैं, राज्याभिषेक, उद्घाटन और सम्मान समारोह। तो उस सम्मान समारोह के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। हिस्ट्री मतलब इतिहास, सेंस मतलब भावना, और ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत था। मैं उस सम्मान समारोह के दिन इतिहास की भावना से अभिभूत था। आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land। देखिए, तो इसका मतलब क्या है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, 20th यानी 20वीं, ठीक है, और दशक, डिकेड मतलब होता है दशक। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने मतभेद बुलाकर अपने ही देश के काले लोगों पर नस्लीय प्रभुत्व की व्याख्या स्थापित कर दी थी। यानी जो पिछले इतिहास में जो कुछ होता आता था, उन मतभेदों को बुलाकर अपने ही देश में काले लोगों पर नस्लीय प्रभुत्व की व्याख्या स्थापित कर दी थी। अब आगे देखते हैं। The structure they created formed the basis one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। देखिए, अब इसका मतलब क्या है। उनके द्वारा बनाई गई यह व्यवस्था दुनिया के सबसे कठोर और अमानवीय समाजों में से एक बन गई। यानी उनके द्वारा बनाई गई यह व्यवस्था दुनिया के सबसे कठोर और अमानवीय समाजों में से एक बन गई। अब आगे देखते हैं। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been not unmindful of overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। इसका मतलब क्या है। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में उस व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह ऐसी व्यवस्था लाई गई थी जो त्वचा के रंग की परवाह किए बिना सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी। यानी फिर से बताता हूँ कि अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में उस व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह ऐसी व्यवस्था लाई गई थी जो त्वचा के रंग की परवाह किए बिना सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी। तो आगे देखते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। अब इसका मतलब क्या है। उस दिन या यह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया था। यानी यह दिन जो आया था, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय, यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इतना बलिदान दिया था, उनके बलिदानों के कारण आया था। यानी जिन लोगों ने, हजारों लोगों ने बलिदान दिया था, उनके बलिदानों का न तो हिसाब लगाया जा सकता है और ना ही इसका बदला चुकाया जा सकता है। आगे देखते हैं।
I felt that as I have on so many other days that I was simply the sum of all whose African patriots who had gone before me। देखिए अब इसका मतलब क्या है, उस दिन और ऐसे कई अन्य दिनों की तरह मुझे लगा, फेल्ट मतलब लगा, कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो मुझसे पहले इस संघर्ष में रहे थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। इसका मतलब है वह लंबी और महान परंपरा समाप्त हुई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। यानी जो लंबी परंपरा थी, जो महान परंपरा थी, वो समाप्त हुई और अब मेरे साथ फिर से एक नई परंपरा शुरू हुई। आगे देखते हैं। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought। देखिए अब इसका मतलब है मुझे दुख था कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका और वे यह नहीं देख सके कि उनके बलिदानों ने क्या परिणाम दिए। यानी मुझे दुख है जिन लोगों ने बलिदान दिया था, यानी जो मर चुके थे इस आज़ादी को पाने के लिए, तो मुझे दुख है कि मैं उनके बलिदानों का धन्यवाद न कर सका और वे यह भी नहीं देख सके कि उनके बलिदानों का क्या परिणाम हुआ है। यानी जिन्होंने बलिदान दिया था उन्हें तो ये पता ही नहीं कि हमारे बलिदानों का क्या परिणाम हुआ है, क्यों वो तो मारे जा चुके थे। अब आगे देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। देखिए अपार्थाइड जो क्या थी, रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को गहरा और स्थायी घाव दिया था। यानी जो रंगभेद की नीति थी उसने मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को बहुत ही गहरा और स्थायी का मतलब होता है कभी न मिटने वाला घाव दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल ऑफ अस will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। हम सभी इस गहरे दर्द से उबरने में कई वर्ष बल्कि कई पीढ़ियां लगा देंगे। यानी इतना गहरा घाव था कि इस गहरे दर्द से उबरने में हम सभी कई वर्ष या कई पीढ़ियां लगा देंगे। आगे देखते हैं। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Celsus, the Chief Luthless, the Yusuf Dadus, the Bram Fixers, the Robert Soboquets of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। देखिए उसने लेकिन अत्याचार और क्रूरता के उन दशकों का एक अनजाना परिणाम हुआ। उसने ऐसे महान व्यक्तित्व पैदा किए जैसे ओलिवर टेम्बो, वॉल्वर सिसुलू, चीफ लुथली, यूसुफ डाई, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सुबुकवे। ऐसे लोग जिनका साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता असाधारण थी और शायद फिर कभी देखने को न मिले। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। शायद इतने गहरे अत्याचार ही इतने ऊंचे चरित्र को जन्म देते हैं। आगे देखते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। देखिए
मेरा देश अपने खनिजों और धरती के नीचे छिपे रत्नों से समृद्ध है, लेकिन मैं हमेशा से जानता था कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग हैं, जो सबसे शुद्ध हीरों से भी अधिक श्रेष्ठ और सच्चे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। देखिए, इन्हीं संघर्ष करने वाले साथियों से साहस का अर्थ सीखा। यानी हमने जो है इन्हीं संघर्ष करने वाले साथियों से साहस का अर्थ सीखा कि असली साहस होता क्या है। ठीक है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गेव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को किसी विचार के लिए अपना जोखिम में डालते और बलिदान करते देखा। यानी मैंने क्या है, जो महिला थी पुरुष थे, उनको किसी एक विचार के लिए अपनी जान जोखिम में और बलिदान करते देखा। जान जोखिम में डाल देते थे और अपना बलिदान करते देखा। आगे देखते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने लोगों को हमलों और यातनाओं का सामना करते हुए बिना टूटे खड़े देखा, ऐसी सहनशीलता दिखाते हुए जिसकी कल्पना करना कठिन है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। खाते हुए जिसकी कल्पना मैंने सीखा कि साहस का अर्थ का डर का न होना नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। यानी मैंने जब लड़ते हुए ये चीज़ सीखी, मैंने सीखा कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि उस डर पर विजय प्राप्त करना है, जीत प्राप्त करना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु ही डज नॉट फील एफ्रेड बट हु कन्क्वेयर्स दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वह होता है जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। यानी बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है, लेकिन वो होता है जो अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये अर्थ समझ में आया होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।